नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पत्राचार से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज की क्लासेस में आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑथेंटिक पत्र से संबंधित प्रारूप को दिखाना है, बताना है कि किस प्रकार से सरकारी पत्र होते हैं, कैसे अर्थशास्त्रीय पत्र होता है, किस प्रकार से कार्यालय ज्ञापन होता है, कौन सी ऐसी विशेषता है कार्यालय आदेश का। और साथियों, आप सभी मार्केट में तमाम प्रकार की ऐसी किताबें देखेंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के पत्रों के जो प्रारूप दिए गए होते हैं उसमें काफ़ी भिन्नता होती हैं। अतः मैं हमेशा आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा आप सभी स्तरीय अध्ययन सामग्री का ही अध्ययन करें। और जब आप स्तरीय अध्ययन सामग्री का अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स, तो 100% आप सभी की तैयारी परिपक्वता के क्रम में होगी, बल्कि आप अधिकतम अंक भी प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी को बता चुकी थी कि मैं जब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उस दौरान लेटर राइटिंग से संबंधित जो तैयारी के लास्ट मोमेंट में मैं विभिन्न प्रकार के ऑफिशियल साइट के माध्यम से ही पत्रों के प्रारूप को देखी, जिसका परिणाम था कि मैं अधिकतम अंक प्राप्त की। अतः आज उसी के क्रम में आप सभी के बीच ऑथेंटिक लेटर से संबंधित प्रारूप आप सभी के बीच ला रही हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में आप सभी को विभिन्न प्रकार के जो पत्र हैं उसके संबंध में क्रमशः क्लासेस समग्र रूप से लाए जाएंगे। तो साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं गूगल के माध्यम से आप सभी के बीच शासनादेश UP.gov से रिलेटेड जो भी जियोज़ हैं वो आपके बीच उपलब्ध है। कैसे हम देखते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि आप गूगल पे शासनादेश.UP.gov इन करेंगे तो आपको ये साइट दिख जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे किस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के पत्र देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोविड-19 कोरोना से संबंधित शासनादेश। तो हाल फिलहाल में कोविड-19 से बचाव के लिए शासन द्वारा जितने भी उपाय किए गए हैं, तो उसके क्रम में कौन कौन से पत्र निर्गत किए गए हैं, कौन कौन से कल्याणकारी नीतियां बनाई गई हैं, उसके क्रम में आप सारी सूचनाएं यहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में न सिर्फ सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप परीक्षा में किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है उसके संबंध में आज आप प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा निर्गत शासनादेश को भी देखेंगे, लेटर के प्रकार को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखने का मैं तरीका बताइए। सबसे पहले आप कोविड-19 कोरोना से संबंधित शासनादेश पर टिक करेंगे। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर कोविड-19 कोरोना ऑनलाइन निर्गत किए गए शासनादेशों की सूची आप सभी के मध्य है, जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत किया गया। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्राम विकास विभाग के, पशुधन विकास, कृषि विभाग के द्वारा जितने भी शासनादेश हैं, अर्थात सरकारी पत्र है, अर्थशास्त्रीय पत्र है, परिपत्र है, कार्यालय के आप देखेंगे। तो यहाँ पत्रों के प्रारूप देखने के यहाँ देखिए शासनादेश यहाँ पर डाउनलोड है। ये कौन सा पत्र है, तो ये आप देखेंगे, ये आपका सरकारी पत्र का प्रारूप है जी। ये कौन सा पत्र है, सरकारी पत्र का प्रारूप है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रेषक है ऊपर, फिर नीचे यहाँ सेवा में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को अवगत कराना है कि ये जो पत्र हैं यही आपके सबसे ऑथेंटिक पत्र होते हैं। आज मैं आप सभी के बीच जो ये पत्र लाई हूँ शासकीय पत्र है। ठीक है, जिसमें देखिए क्या क्या खूबियाँ हैं। यहाँ पर पत्र संख्या का मेंशन किया गया है। जस्ट अगले लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ प्रेषक देखेंगे, प्रेषक के बाद कॉमा दिया गया है, कॉमा का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यह नेम है, डेजिनेशन है एंड आपका एड्रेस, उत्तर प्रदेश शासन जिसको भेजना है, सेवा में फिर कॉमा है, आयुक्त और यहाँ पर विभाग और आपका एड्रेस। और ये ध्यान रखें, जब सेवा में जहाँ भेजा जाता है उसमें यहाँ पे नाम नहीं होता है, लेकिन जो प्रेषक में होता है उसमें साथियों यहाँ पर नाम दिया जाता है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अंतर हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और ये जो क्या है, ये क्या है, ये आपका पत्र संख्या है। इसी के माध्यम से फ्रेंड्स, पत्र संख्या के माध्यम से आप वस्तु स्थिति से अवगत हो सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये पत्र संख्या हो गया, किस ईयर का, अर्थात ईयर हो गया, ये फाइल का संख्या हो गया है। ठीक है,
और आप देखेंगे फिर यहाँ पर इस पत्र में ग्राम विकास अनुभाग का मेंशन किया गया, यहाँ लखनऊ स्थान और दिनांक का मेंशन किया गया। उसके बाद विषय है और विषय के बाद जो विषय होता है ये लिखा गया है, जिसके के संबंध में ये जो मेन चीज़ है इसको ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। विषय हमेशा सारगर्भित संक्षिप्त होता है, प्रयास करिए 1 से 2 लाइन में ही विषय का समायोजन करना। फिर महोदय के बाद इस पत्र की शुरुआत की गई है, देख रहे हैं। और सरकारी पत्र में अर्थात शासकीय पत्र में ये जो शब्द है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या लिखा है, उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अर्थात ऊपर के जो विषय हैं। ठीक, और ये जो लेटर का प्रारूप है फ्रेंड्स, ये प्रारूप आपका शासकीय पत्र में अनुस्मारक का है। अनुस्मारक का क्यों हो गया, क्योंकि ये देखिए, उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या दिनांक का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या दिनांक के द्वारा आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अनुसूचित जाति मद में केंद्रांश की द्वितीय किस्त के अवशेष धनराशि रुपये लाख एवं उसके सापेक्ष समतुल्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि रुपये लाख कुल धनराशि रुपये का अनुरोध किया गया है। अतः मुझे उपयुक्त प्रस्ताव के समय विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ। तो फ्रेंड्स, ये शासकीय पत्र है और इसमें आपके अनुस्मारक का प्रारूप भी दिया गया। तो इस प्रकार से आप देखें कि किस प्रकार से ये शासकीय पत्र का प्रारूप है। और यहाँ नीचे देखिए भवदीय लिखा गया है, फिर नाम लिखा गया है। देखिए नाम यहाँ पर 2 जगह आप देखेंगे, नीचे भी है भवदीय, ठीक, और प्लस ऊपर भी है, प्रेषक में भी है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे युवा पिछले टेस्ट सीरीज में ऊपर जिन्होंने नाम लिखा था वो नीचे नहीं लिखे थे, जिन्होंने नीचे लिखा था वो ऊपर नाम नहीं लिखे थे, जबकि शासकीय पत्र में ऊपर भी नाम रहेगा और नीचे भी रहेगा। ठीक है, और इसमें आप सभी को ये भी दिखाना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए पृष्ठांकन इतने अधिकारियों को किया गया है और पृष्ठांकन के लिए संख्या और दिनांक तदैव ऐसे ही रहता है। आरोपित प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ये एज इट इज फॉर्म में होता है। फिर जिनको भेजा गया है उन सभी को पद सोपान के क्रम में यहाँ पर वर्णित किया जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे से आज्ञा से, देखिए अंतर क्या है, यहाँ से आज्ञा से में करके सेम डेजिनेशन है, आज्ञा से नीचे जो फाइनल है यहाँ पे क्या है, भवदीय है। ठीक है, यहाँ पे भवदीय है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेषक है। ठीक है, क्या है, प्रेषक है, यहाँ पर प्रेषक। तो प्रेषक, भवदीय और आज्ञा से, ये तीनों चीज़ का आप अंतर जरूर देखेंगे ही देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पत्र। इसी के प्रकार से फ्रेंड्स आप अन्य पत्रों के भी प्रारूप को इस साइट के माध्यम से देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मैं दूसरे पत्र का प्रारूप अब आप सभी के बीच, ये है कार्यालय आदेश का प्रारूप। अभी आप देखे हैं शासकीय पत्र का प्रारूप, ठीक है, जिसमें अनुस्मारक के प्रारूप का भी समायोजन था। अब मैं आप सभी के बीच कार्यालय आदेश के प्रारूप को ला रही हूँ, जो कि ऑफिशियल लेटर है। आप यहाँ देखें, उत्तर प्रदेश शासन, सबसे पहले पता, अनुभाग, पत्र संख्या, लखनऊ अर्थात स्थान और दिनांक, फिर कार्यालय आदेश को लिखा गया, उसके नीचे अंडरलाइन किया गया। ये सारी चीज़ आपको बहुत ही गौर से देखना होगा। ये सब कुछ आपके ऑफिशियल होते हैं। थोड़ी बहुत अंतर, यदि आप स्थान दिनांक को ऊपर कर देते हैं, संख्या को नीचे कर देते हैं, तो ये पत्र आपका गलत हो जाएगा। सब कुछ एज इट इज फॉर्म में ही आपका होना चाहिए। कार्यालय आदेश में देखिए इसमें क्या लिखा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रमाणित बीजों के वितरण एवं अनुदान की योजना के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने विषय कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या दिनांक 20 मई 2021 के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या 11 के लेखा शीर्ष ऐसे करके पूरा कंप्लीट किया गया है। अधीन प्रदान करते हैं, राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं। फिर जो इसमें मेन कारक होते हैं विषय वस्तु के संबंध में आपको इसमें लिखना होता है। और यहाँ पे देखिए अंत में इसमें क्या है, ध्यान रखिए, कार्यालय आदेश में फ्रेंड्स नीचे बहुदीय नहीं लिखा गया है, ठीक ना। और ये नाम है शत्रुंजय कुमार सिंह विशेष सचिव, इसमें ब्रैकेट में किया गया है, ठीक है, अर्थात साइन वाला। और यहाँ संख्या और
कौन सा संख्या, यहाँ पे जो संख्या पत्र संख्या और देख रहे हैं वो सेम यही पत्र संख्या मेंशन किया जाएगा। जो यहाँ पे पत्र संख्या होगा वही आपका नीचे भी मेंशन यहाँ पर किया जाना है, ठीक है। फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, फिर पद सोपान के क्रम में सभी लोग करना। फिर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे आज्ञा से और फिर सेम डेजिग्नेशन आदि का उल्लेख किया गया है। और ध्यान रखिए आप सभी को इन सब को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निर्गत किया गया है, ठीक है। तो आप सभी इस लेटर में क्या क्या लिखेंगे ये ध्यान रखिए। कार्यालय जिसका प्रारूप आप देख रहे हैं, हालांकि मेरे द्वारा स्पेशल क्लासेस आप सभी के बीच लाए जाएंगे। आज आप सभी को ऑफिशियल साइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है ताकि आप सभी कॉन्फिडेंट होके इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर सके। फ्रेंड्स, मार्केट में आप जो भी किताब देखेंगे उसमें कोई ना कोई कमी रहती है, जबकि पत्र में हर चीज़ एक एक चीज़ आपको ध्यान देना है। अर्थात यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन है, कृषि अनुभाग है, संख्या है, स्थान है, दिनांक है, सब कुछ एज इट इज फॉर्म में ही होंगे। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट लेटर के प्रारूप। तो आइए देखते हैं अन्य लेटर के कौन सा प्रारूप है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं परिपत्र, ये आपके परिपत्र का प्रारूप है। कैसे परिपत्र का प्रारूप होगा, कैसे मैं जानी कि ये परिपत्र है, क्योंकि यहाँ लिखा है समस्त जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला बाल श्रम उन्मूलन समिति, अर्थात एक ऐसा विषय जो समस्त जिलाधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, ठीक है, अग्रेतर कार्रवाई है। तो ठीक है, यहाँ पे भी ये शासकीय प्रारूप में ही आपका परिपत्र है, ठीक है। संख्या हो गया, प्रेषक हो गया, एज इट इज फॉर्म में नेम हो गया, और यहाँ पे किसी का नाम नहीं है बल्कि बस डेजिग्नेशन एंड एड्रेस दिया गया है। फिर यहाँ श्रम अनुभाग है, स्थान हो गया, दिनांक हो गया, ठीक है। और विषय आप देख रहे हैं कि मात्र 2 लाइन में ही संक्षिप्त कर दिया। और के संबंध में, ये लास्ट में आप सभी को विषय में के संबंध में, जैसे मान लीजिए स्थानांतरण के संबंध में मिस्टर क ख ग के ऊपर आरोप को सिद्ध न पाए जाने के संबंध में, मिस्टर अर्थात श्री ABC श्री क ख ग को, क्योंकि एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आप नेम वगैरह का कहीं पर मेंशन नहीं करेंगे, क ख ग अब श इस शब्दों का अक्षर का प्रयोग के माध्यम से आप करेंगे, क्योंकि लेटर राइटिंग में पहचान लिखना निषिद्ध है, ठीक है। तो के संबंध में करेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं महोदय है, और उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, क्योंकि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे लिखा जाना भी है ज़रूरी। तो फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं परिपत्र का प्रारूप, ठीक है। अब परिपत्र में देखिए आप यहाँ पर भवदीय है, यहाँ पर भवदीय है, और आज्ञा ये देखिए प्रतिलिपि, श्रम आयुक्त, ये सब कुछ एक एक चीज़। यहाँ देखिए भवदीय, यहाँ पर भवदीय, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे प्रेषक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे पत्र हैं जो कि आप सभी को मैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखा रही हूँ, ताकि आप सभी कॉन्फिडेंट हो सके कि आप जो क्लास करने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो सही दिशा में कर रहे हैं, एक ऑथेंटिक वे में कर रहे हैं, जिसमें नंबर कटने की कहीं से कोई संभावना नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पत्र कौन से हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पत्र देखते हैं शासनादेश का, और ये है आपका पत्र कार्यालय ज्ञाप। अभी आपको शासकीय पत्र दिखाई, उसके बाद आपको मैं कार्यालय आदेश दिखाई, फिर परिपत्र दिखाई, और चौथा पत्र आज आपको मैं कार्यालय ज्ञाप दिखा रही हूँ। और कार्यालय ज्ञाप में भी एज इट इज़ फॉर्म में आप देखेंगे कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में ये जो चारों लाइन होता है एज इट इज होता है। कार्यालय आदेश में बस कार्यालय ज्ञाप की जगह पे आदेश लिखा जाएगा, और कार्यालय एज इट इज रहेगा। अंतर यानी दोनों समान है लगभग, यहाँ पर कहीं कोई अंतर नहीं है, बस विषय वस्तु जो होता है, महत्व होता है, वो अलग हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे कार्यालय आदेश ज्ञाप के संबंध में यहाँ पर देख रहे हैं प्रारूप। राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव, संख्या सामान्य, और यहाँ पे आज्ञा से। और ये भी एक आप सभी को मैं बताऊं फ्रेंड्स, हमेशा यहाँ पे यदि सीनियर ऑफिसर्स का नाम है, ठीक, तो यहाँ पर सुविधा के दृष्टिगत 1 पद या 2 पद नीचे के अधिकारियों का नाम होता है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर सीनियर का नाम लिख के आप यहाँ पे जूनियर का लिखें थोड़ा सा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। हमेशा यदि आपको लिखना है तो ऊपर ही आप सीनियर का लिखें, नीचे आप 1-2 पद कम के यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज आप देखिए कार्यालय ज्ञाप को, कि कार्यालय ज्ञाप का क्या
प्रारूप यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज मैं शासनादेश के माध्यम अर्थात जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से शासनादेश के विभिन्न प्रारूप को दिखा रही हूँ। आइए देखते हैं अन्य इस साइट से क्या लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक तो आप कोविड के संबंध में विभिन्न पत्रों को देखें। संभव है कि आप सभी कई प्रकार की जानकारियाँ चाहें, कार्मिक विभाग के, सचिवालय प्रशासन विभाग का, चिकित्सा विभाग का, अर्थात उत्तर प्रदेश सचिवालय के जितने विभाग हैं उन सभी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का शासनादेश इस ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। जैसे यहाँ देखिए आप, कहाँ पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर आप इंटर किए, ठीक है, यहाँ पर तो ये सारे विभाग दिख गए। जिस भी विभाग के लेटर को आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारे विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय में हैं और यहाँ पर जो भी ये विभाग है उन सब विभागों में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो आप देख रहे हैं ये सारे विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय में हैं और इन सारे विभागों को जो महत्वपूर्ण शासनादेश हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नियुक्ति विभाग को देखिए। नियुक्ति विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के शासनादेश सब आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे समस्त अनुभाग से रिलेटेड हो गया, समस्त रेडी हो गया। अगर आपको अनुभाग पता है तो अनुभाग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप नंबर भर दीजिए। तो अब आप देखिए नियुक्ति विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण शासनादेश वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पीसीएस सेवानिवृत्ति की सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान के संबंध में, श्री कृष्ण गोपाल सेवानिवृत्ति पीसीएस की पुनर्नियोजन अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली के संबंध में, श्री जितेंद्र मोहन सिंह पीसीएस सेवानिवृत्ति के देयकों के भुगतान के संबंध में। और जो भी आपको शासनादेश देखना है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, तो उस पर आप क्लिक करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं शासनादेश ये खुल गया है। यहाँ पर देखिए, ये एक लेटर का ये भी एक प्रारूप है। अर्थात फ्रेंड्स, आप सभी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को इस शासनादेश के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। शासनादेश यहाँ पे भी देखिए आप, कार्यालय ज्ञाप है एक, ठीक है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अवश्य इस साइट पे जाइए, देखिए और विभिन्न प्रकार के जो कल्याण से संबंधित योजनाएं उससे भी आप सभी अवगत हो, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपके विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगा। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, शासन द्वारा अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो उससे संबंधित लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अवश्य आप सभी आम जनता के मध्य उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु आप सभी भी अपनी अवश्य ही जागरूकता के माध्यम से उन सभी तक सुविधाओं को अवश्य ही पहुँचाएँ। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा शासनादेश देखे जाने के संबंध में विभिन्न जानकारियाँ दी गई और यह बताने का प्रयास किया गया कि कैसे आप शासनादेश.ub.gov.in के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शासनादेश देखेंगे। साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी नए नए शासनादेश हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं नवीनतम अपलोडेड शासनादेश जो हाल फिलहाल में जीर्णोद्धार सुविधारीकरण पद के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति। ऐसे ही साथियों, यदि किसी भी विभाग के संबंध में आपको देखना है, ये तो नियुक्ति अभी आप देखे हैं, ऐसे निर्वाचन विभाग के संबंध में देख लीजिए, ठीक, लेकिन उसमें सब ये भर दीजिए। अब यहाँ पर विभिन्न निर्वाचन के संबंध में सारे शासनादेश आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है।
विषय यहाँ पे दिया गया, जो भी शासनादेश वो शासनादेश देखिए, जहाँ लिखा है वहाँ क्लिक करिए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो साथियों, आज आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया कि कैसे आप शासनादेश को देख सकते हैं, अपने हितों से संबंधित कार्यों को शासनादेश की जानकारी के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं। और चूँकि आज का क्लासेस आप सभी कर्मठ जागरूक युवाओं के लिए लाया गया है, ताकि आप सभी अपने परीक्षा से संबंधित तैयारी को बहुत ही सशक्तता के साथ तैयारी करें, ताकि जब आप शासन प्रशासन के अंग बने तो लेटर से संबंधित किसी भी प्रकार की दुविधा आप सभी को ना हो। आप सभी जान सके कौन सा शासकीय पत्र है, कौन सा अर्ध शासकीय पत्र है, कौन सा परिपत्र है, कौन सा अनुस्मारक है, कौन सा कार्यालय ज्ञाप है, कौन सा आपका कार्यालय आदेश है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की यह लेटर आपके विषय वस्तु से संबंधित पत्र की महत्ता को इंगित करता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी अवश्य ही लेटर राइटिंग के संबंध में जितना भी मार्गदर्शन मेरे द्वारा दिया जा रहा है उसको आप अवश्य ही फॉलो करें, और इस क्लास की संपन्नता के साथ अभी आप तत्काल इस साइट पे जाएंगे, लेटर के विभिन्न प्रारूप को देखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी को ये क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि आज आपका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी को अवगत कराना है कि जब मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में बैठने वाली थी, उस दौरान मुझे सबसे ज़्यादा कहीं समस्या हुई तो वो समस्या हुई लेटर राइटिंग। लेकिन मैं अपनी जागरूकता के कारण उन सारी समस्याओं को दूर की चुटकी में। उसका कारण था साथियों, जब मैं मार्केट के विभिन्न किताबों को देखी और देखी सारे किताबों में अलग अलग प्रारूप दिए, तो कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक संशय हुआ कि किसको मैं सही मानूं, किसको मैं सही नहीं मानूं। इसके क्रम में साथियों, सबसे पहले मैं साइबर कैफ़े में गई और फिर विभिन्न ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न पत्रों के प्रारूप का संचय की, देखी, अध्ययन की। उसके क्रम में मेरे द्वारा तैयारी किया गया, और जिसका परिणाम था कि मैं लेटर राइटिंग में अधिकतम अंक प्राप्त की, और न सिर्फ अपने बैच में सफलता प्राप्त की, अर्थात 2010 बैच में समीक्षा अधिकारी बनी, बल्कि टॉप भी की। तो फ्रेंड्स, आप सभी की जागरूकता आप सभी के लक्ष्य पूर्ति के लिए बेहद खास है। और ध्यान रखें, यह लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस न सिर्फ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि पीसीएस के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। साथ ही साथ जो अन्य सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लेटर राइटिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये सारी क्लासेस बेहद उपयोगी है। इसी आशा विश्वास संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।